नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, पिछले वर्ष की तरह ही 0238 के पेड्डी गन्ने में जो टॉप बोरर है उसका प्रकोप आ चुका है बहुत बुरे तरीके से। ज़्यादातर मेरे किसान भाइयों के खेतों में सुंडी नज़र आ रही है। अगर हम बीच में से टॉप बोरर के पौधे को निकालते हैं तो नीचे से अंदर से उसके सुंडी जिंदी निकल रही है। कई किसान भाइयों का ये भी कहना है कि हमने इस पर कई सारी दवाओं का इस्तेमाल करा, लेकिन जो सुंडी अंदर चली जाती है वो मरती नहीं है। किसान साथियों, आज एक दवाई मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप लगी हुई सुंडी को केवल एक रात में ही बिल्कुल निश्चित रूप से समाप्त कर पाएंगे। और सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि कंपनी इसको किस मात्रा में और किस प्रकार से फसल पे छिड़काव करने के लिए कहती है, और बाद में मैं बताऊंगा आपको कि हमें 0238 में इसकी क्या डोज लेनी है जिससे ये जो सुंडी है इससे अपनी फसल को बचाया जा सके। किसान भाइयों, मैंने पहले भी कई सारे वीडियो में बताने की कोशिश करी है कि 0238 की खासकर पेड्डी गन्ने में 20 दिन पे हमें एक कीटनाशक का स्प्रे करते ही रहना है, चाहे रोग आए चाहे ना आए। क्योंकि एक बार अगर रोग आ जाता है तो वो निकलता नहीं है और खेत को संभलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और उत्पादन हमारा वहीं पे ही ख़राब हो जाता है। किसान साथियों, वे कीटनाशक कौन से हैं मैंने कई सारी वीडियो में ये भी बताने की कोशिश करी है। आप एक अच्छी कंपनी का प्रोफेनाफोस ला सकते हैं, आप क्लोरोसाइपर ला सकते हैं, आप कार्बोसल्फान का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आप बाज़ार में जाके किसी भी अच्छी कंपनी का जो 1000, 1200, 1300 रुपये लीटर तक आपको कोई भी अच्छा साल्ट मिलता है, आप उसका इस्तेमाल करिए। सभी दवाओं के लगभग 20 दिन के रिजल्ट रहते हैं। 20 दिन के बाद आपको बदल के स्प्रे करनी है किसान भाइयों, और 3-3, 4-4 दवाइयों लगाने की आपको स्प्रे में ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप समय पे स्प्रे करते रहेंगे। फिर भी अगर आपके गन्ने में सुंडी आ चुकी है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट, मैं कंपनी का नाम भी बता देता हूँ, आप प्रोक्लेम के नाम से सिजेंटा कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है जिसके अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट नाम का साल्ट आता है, आप इसका इस्तेमाल करिए। किसान भाइयों, प्रति एकड़ खेत में 80 से 100 ग्राम इसकी मात्रा लगती है। इसके साथ आप सिलिकॉन चिपकू का ज़रूर इस्तेमाल करें जो दवाई को पौधे पे चिपका देता है। अगर आप उसका इस्तेमाल इसके साथ करेंगे तो आपको और भी अच्छे बेहतर परिणाम मिलेंगे। किसान भाइयों, इस दवाई का इस्तेमाल आप किसी भी दवाई के साथ कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो लैम्डासाइलोथ्रीन, क्लोरोसाइपर, या बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसका कार्टप के साथ भी मिलेगा। कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 100 ग्राम का जो पैकेट आता है, आप उसका इस्तेमाल इसके साथ करिए। किसान भाइयों, जितनी भी सुंडी है वो एक रात में ही समाप्त हो जाएगी। अब इसके साथ सावधानी क्या रखनी है किसान भाइयों, कई मेरे किसान भाई ये भी शिकायत करते हैं कि हम इमामेक्टिन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारे खेत में तो सुंडी मरी ही नहीं। किसान भाइयों, ये जो साल्ट है ये केवल और केवल 35 डिग्री टेम्परेचर तक ही बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद आपको इसके रिजल्ट में बहुत ही अंतर दिखाई देगा। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, इसको आपको शाम को करना है। आप अपने खेत में शाम को अगर इसका स्प्रे करेंगे और एक रात इस दवाई को मिल जाएगी तो एक रात में ही ये अपना पूरा काम कर देगी। किसान भाइयों, ये कीट के संपर्क में आ जाती है और कीट खाना खाना बंद कर देते हैं। 2 दिन के अंदर सारे के सारे कीट बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही आप इसे किसी भी फसल पे स्प्रे करते हैं, कीट के संपर्क में आते ही, ये नॉन सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है किसान भाइयों, कीट इसके संपर्क में आते ही खाना खाना बिल्कुल बंद कर देगा। और किसान भाइयों, 1 से 2 दिन 48 घंटे के अंदर ही वो सुंडी बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो नुकसान सुंडी हमारे खेत में पहुंचा रही है वो तुरंत के तुरंत ही बंद कर देती है। अब मैं आपको बताऊं, नॉर्मली अगर आप किसी भी फसल में इसका इस्तेमाल करेंगे, वो चाहे सब्जी वर्गीय फसल हो, कोई फल वाली फसल हो, सभी फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तना छेदक, फल छेदक, गुलाबी सुंडी, जो कैटरपिलर होते हैं, गोब की सुंडी होती है, थ्रिप्स किसी भी प्रकार का हो, माइट पे भी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और सुंडी तो किसी भी प्रकार की हो, उस पर यह बहुत बेहतरीन परिणाम साल्ट हमें देता है। लेकिन जो मैंने आपको मात्रा बताई है 80 से 100 ग्राम, आप इसको किसी भी गन्ना हो, कपास हो, अगर आप सब्जी वर्गीय फसल में करें तो थोड़ी सी मात्रा कम करके भी कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। किसी भी दवाई के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे परिणाम बनेंगे। लेकिन क्योंकि 0238 में सुंडी का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और किसी भी दवाई से वो नहीं मरती, इसीलिए
अगर आप इसकी मात्रा बढ़ा के इस्तेमाल कर ले, जो कि कंपनी नहीं कहती, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ किसान भाइयों, जो कि प्रयोग करने के बाद ही कई सारे किसानों ने मुझे भी बताया है कि अगर आप इसकी 100 ग्राम से मात्रा बढ़ा के 200 ग्राम कर दें, जो 1 एकड़ की मात्रा है वो 200 ग्राम ले लें किसान भाइयों, और किसी भी एक दवाई के साथ इसको मिला लें, जैसे कार्टप के आप साथ मिला लो, क्लोरोसाइपर के साथ मिला लो, लेमडासाइलोथ्रीन और जो थायोमेथोक्सम का कम्बिनेशन आता है उसके साथ आप मिला लो, या प्रोफेनाफॉस के साथ आप मिला लो, किसी भी एक दवाई के साथ आप इसको मिला के 200 ग्राम, यानी कि इसकी मात्रा डबल करके अगर आप अपनी 5 बीघे खेत में लगा देंगे तो किसान भाइयों किसी भी प्रकार की चाहे सुंडी हो वो समाप्त हो जाएगी, किसी भी प्रकार का थ्रिप्स हो या अन्य कोई भी कीट आपकी फसल में लगा हो वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। सावधानी एक ही है किसान भाइयों, अगर आपको इससे बेहतर रिजल्ट लेना है, 100% रिजल्ट लेना है, तो आपको इसे 35 डिग्री टेम्परेचर के नीचे ही इस्तेमाल करना होगा। वो आपको देखना है, धूप में इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इसको सही टेम्परेचर पे इस्तेमाल करेंगे तो एक रात में ही आपके खेत में लगने वाली सारी सुंडी समाप्त हो जाएगी। और जो मैंने लास्ट में अपना ओपिनियन बताया डबल डोज वाला, ये एक करा हुआ प्रैक्टिकल है कई किसानों द्वारा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कंपनी जो कहती है वो केवल 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ ही इसकी मात्रा बताती है, लेकिन एक अच्छी कंपनी के कीटनाशक के साथ आप इसको 200 ग्राम 5 बीघे में स्प्रे करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। और इस्तेमाल करने के बाद आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना ओपिनियन बताइएगा ताकि और भी किसान इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।